सबसे पहले हम आपको गाजा पर इजराइल के अब तक की सबसे बड़ी और बारूदी कहर पर आज की वीडियो रील दिखाते हैं। Israel is united to defeat Hamas, and we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. All facts need to be established, and those responsible must be held accountable. شغلات صارت تنزل علينا وما صرنا ندور على بعض، وكان الدنيا طفت الكهرباء فجأة. A barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali Al Maadi hospital in Gaza. तो आज सत्ता की शुरुआत युद्ध क्षेत्र में हुई उस सुपर पावर एंट्री से करेंगे जिससे यह तय हो रहा है कि और कितने दिन इजराइल और हमास में युद्ध चलता रहेगा और कितने दिनों तक इजराइल के मिसाइल प्रहार से गाजा की जमीन कांपती रहेगी और कितने दिनों तक इंसानों की जान जाती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्ध के 12वें दिन आज वॉर जोन में पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तेल अवीव में मुलाकात की। आपको पूरी जानकारी देंगे कि बाइडेन ने हमास को लेकर क्या कहा, बाइडेन के बयान से इस युद्ध का आगे क्या होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जिक्र करते हैं उन तस्वीरों का जो बाइडेन के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही। युद्ध की भाषा में इन तस्वीरों को आप वीडियो बम भी कह सकते हैं। वीडियो बम। बाइडेन के दौरे के 24 घंटे पहले से घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। किस तरह वीडियो बम फटे, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। एक तरफ बाइडेन इजराइल के तेल अवीव में थे, दूसरी तरफ गाजा में लगातार बमबारी होती रही। हमास के ठिकानों को चुन चुनकर ध्वस्त किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन रुका हुआ है, लेकिन हवाई हमले लगातार जारी हैं। बाइडेन के आने से ठीक पहले जंग के 11वें दिन गाजा में अस्पताल पर हमला किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसे इस युद्ध की अब तक की सबसे निर्मम तस्वीर कह सकते हैं। इस हमले की टाइमिंग कई सवाल खड़े कर रही है। बाइडेन के आने से पहले फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से में भी बड़ी हलचल दिखाई दी। वेस्ट बैंक में विरोध प्रदर्शन की आग और भी तेज हो गई। इस दौरान हिंसक झड़प भी हुई। वेस्ट बैंक के जेनिन और हेब्रोन इलाके में अस्पताल पर हमले के विरोध में हंगामा हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए और साथ ही साथ उन्होंने प्रदर्शन भी किए। बाइडेन के दौरे से पहले अरब देशों में भी आक्रोश देखने को मिला। इसका असर यह हुआ कि जॉर्डन में होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया। बाइडेन की जॉर्डन यात्रा भी रद्द हो चुकी है। ईरान के तेवर भी बदले बदले से हैं। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन आग की तरह फैलता जा रहा है। अरब देशों को भड़काने वाला हमास भी लगातार धमकियां दे रहा है। हमास के चीफ इस्माइल हानिये ने नई धमकी दी है। संकेत दिए हैं कि अमेरिका और इजराइल को अंजाम भुगतना होगा। वॉर जोन में बाइडेन के आने का जो मकसद है उसकी कई परतें हैं। जो भी हो, लेकिन माहौल ज्वलनशील हो चुका है। भयानक गुटबंदी हो रही है। युद्ध अब खत्म होने के बजाय एक नया विस्तार ले रहा है। बाइडेन के दौरे के दौरान जितनी भी आपने तस्वीरें देखी, उसमें सबसे ज्यादा गंभीर, सबसे ज्यादा संगीन, सबसे ज्यादा मार्मिक अस्पताल पर हमले की है, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। सवाल है, आखिर बाइडेन के पहुंचने से ठीक पहले इतना बड़ा हमला क्यों हुआ? कौन है जो इजराइल हमास युद्ध को और भी विध्वंसक बनाना चाहता है? कौन है जो चाहता है कि इजराइल और हमास के युद्ध को विश्व युद्ध की चिंगारी बना दिया जाए? यह माहौल कैसे बन रहा है, आपको बयानों से समझाते हैं। अस्पताल पर अटैक के 12 घंटे के अंदर जब बाइडेन और नेतन्याहू मिले तो ऐसे बयान के शोले भड़के जो ना तो हमास के लिए ठीक हैं
और ना ही उन अरब देशों के लिए जो भीतर ही भीतर हमास के सुर मिला रहे हैं। बाइडेन ने एक बार फिर साफ किया कि अमेरिका पूरी तरीके से इस लड़ाई में इजराइल के साथ है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि यह मानव सभ्यता और आतंक के बीच की लड़ाई है। अस्पताल पर अटैक मामले में इजराइल का पक्ष लेते हुए बाइडेन ने कहा कि यह हमला इजराइल ने नहीं बल्कि दूसरे पक्ष ने किया है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर वाला हमला दूसरा 9/11 जैसा था। बाइडेन तो यहां तक कह गए कि इस युद्ध में लोगों का कत्लेआम हुआ है। नेतन्याहू ने नाम लेते हुए कहा कि हमास ने बेरहमी से महिलाओं और बच्चों को मारा है, जो क्रूरता की हद है। हमास ISIS से भी ज्यादा खतरनाक है। जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को हर जरूरी मदद अब तक मिली है और आगे भी देते रहेंगे। वहीं नेतन्याहू ने कहा, हम भी बंधकों को सुरक्षित वापस लाएंगे। बाइडेन ने माना कि हमास के हमले में अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास का काला दिन है। बाइडेन बोले, मैं इजराइल में निजी तौर पर आना चाहता था। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि यह युद्ध का वक्त है। Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. And including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind that Hamas does not represent all the Palestinian people. Deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. Mr. President, for the people of Israel, there's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. For all the people of Israel, when I say thank you, Mr. President, thank you for standing with Israel today, tomorrow,